those people who have seen me grow कि साथ मेरी अपब्रिंगिंग है, तो वो मुझे कभी भी वो अनजान नहीं लगे या ऐसा फील नहीं हुआ कि अब मैं कुछ अलग हूँ। यहाँ पर आके इनके साथ मेरे फैमिली जैसा माहौल है तो मुझे यहाँ पर भी वैसे नहीं लगता। So when you read the script, it's like you work and you just do your job, you play the character and then go back to yourself. अगर आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी लाइबा हुसैन। आज हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है जिसको आप ऑन स्क्रीन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अपने क्यूट सी स्माइल की वजह से और अपने अलग अंदाज की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीज। कैसी है अरीज आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने कैरेक्टर के बारे में ऑडियंस को ज़रा बताएं कि आप दुआ का कैरेक्टर किस तरीके से करिए और आपके मुतालिक वो कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था और किस तरीके से आपने कैरी किया उसको। दुआ का कैरेक्टर बहुत ही स्वीट इनोसेंट सा है और मुझे उसको कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज आई लव सच कैरेक्टर्स। उसमें आपको धीमा होना पड़ता है, उसमें आपको मतलब मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग सच कैरेक्टर्स, तो आई लव प्लेइंग दुआ एंड आई कैन रिलेट विद हर टू बिट्स। तो ये तो बहुत अच्छा मुझे। अच्छा, आर यू अ बॉर्न एक्टर या फिर आपको मेहनत करनी पड़ी? और अपने एक्टिंग करियर के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और आपके क्या प्लान्स थे और यहाँ पे कैसे आए? I think I'm a born actor. They say that, you know, actors are always born. You can't try to be an actor if you are not. मुझे लगता है कि मेरे अंदर हमेशा से ख्वाहिश थी बहुत, मुझे कोई कीड़ा था एक्टिंग का। और मैं अपने घर में भी दुपट्टे पहन के डिफरेंट, जैसे कोई कैरेक्टर मैंने देख लिया, स्टार प्लस देख लिया, तो उसके कोई कैरेक्टर मुझे पसंद आ गया या कोई मूवी या कोई भी सॉन्ग जो मेरे माइंड में है, तो उस तरह की मैं अपने घर में ही कपड़े बनाकर छत पे कभी घर के अंदर ही वॉक करती रहती थी। और मेरी फैमिली भी इतनी यूज्ड टू थी कि उन्होंने नाम भी रखे हुए थे कि अच्छा तुम अब ये कर रही हो, अच्छा तुम इस ड्रामे का। उनको पता था कि मैं ना एक कैरेक्टर प्ले करती थी जिसमें मैं गिर जाती थी, हमेशा भागते भागते गिर जाती थी, तो उसका नाम उन्होंने जुल्म सितम रखा हुआ था। और फिर मेरे पास एक गुड़िया थी बचपन से जिसको ले के मैं फिरती थी क्योंकि आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई फैमिली एंड आई एम द यंगेस्ट वन, तो उनको हर चीज़ का आदत थी और वो उस चीज़ के साथ। इसका मतलब ये है कि फैमिली को पता था कि ये एक्टिंग में चली जाएगी, कर लेगी अपना। They weren't surprised when I told them that I wanted to be an actor. Oh, that's nice, that's nice. अच्छा, फर्स्ट शो जो था आपका जो फर्स्ट सीरियल था वो किस तरीके से आपने एंगेज किया, किस तरीके से वो आपको मिला? मैं एक जगह पे इंटर्नशिप करी थी जो कि मेरी फील्ड आईटी से रिलेटेड थी और मीडिया से भी रिलेटेड थी, न्यूज़ चैनल था। तो वहाँ पर चूँकि मैं आईटी से थी तो मैं चली गई आईटी वाले एक डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका आईटी डिपार्टमेंट रात को चलता था, तो बाय लक आई हैड टू शिफ्ट टू क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वाला सेक्शन। तो वहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट्स थे सारे वो वहीं से, उनकी फील्ड वही थी मैस कम्युनिकेशन और स्टफ ना, तो उनको तो पता था मीडिया साइंसेस से थे। बट मैं गई तो मुझे बड़ा मजे का लगा, इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारी फील्ड तो बहुत ड्राई है। तो मैंने कहा अच्छा इस तरह से करना है, ऐसा से पैराग्राफ मतलब आपने बनाने, आइडियाज देने के इस तरह की हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो आई हैड दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उसमें मुझे रिपोर्ट्स बनाने का ऑप्शन मिली, प्रिविलेज मिली, और फिर आई हैव टू गो टू सम प्लेसेस वेयर अदर मीडिया पर्सन्स वर इनवाइटेड, तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू देम। तो फिर इजी हो गया था वो थी। हाँ, अच्छा से ऑप्शन बन के फिर मुझे इंटरव्यू ऑडिशन के लिए बुलाया, तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी। एक्टर्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी जाती है कि जब वो एक्टर बन जाते हैं लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, अब तो आप एक्टर बन गए, अब आप हमें लव क्या कराएंगे, अब आप हमसे बात क्या करेंगे, वो वाली चीज़ से कभी सफ़र करना पड़ा है? नहीं, आई थिंक क्योंकि मेरी जर्नी में मेरे सारे दोस्त फैमिली दे न्यू किस तरह से, मतलब मेरा इतना अब्रप्ट नहीं था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी जब मैंने ऑडिशन दिया अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर, मैं यूनिवर्सिटी में थी जब मेरा सेकेंड थर्ड इवन फोर्थ प्ले चला, तो उनको सबको आइडिया था कि मैं यहाँ से शूट पे जाती हूँ, शूट से वापस आती हूँ, तो उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था। और उनको आदत थी, शायद उनको आइडिया था कि आई कैन डू एनीथिंग, तो दे वर सरप्राइज नाउ। इवन अभी भी उनके साथ मेरा होता है क्योंकि कराची आ गई हूँ मैं, इस्लामाबाद है, बट दे ऑलवेज टॉक टू मी लाइक बिफोर। उनमें कोई खास चेंज नहीं आया हमारा, यानी सेम ही है अभी तक, कोई शिकायत नहीं कोई शिकायत। कराची में फ्रेंड्स वगैरह हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी हम देखते हैं कि काफ़ी एक्टिव रहती हैं आप, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव पाई जाती हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने बना लिए हैं? नहीं, मेरे फ्रेंड्स नहीं बने कराची में। तो अरीज इंट्रोवर्ट है, हम ये समझें, या एक्सट्रोवर्ट है? मेरी फैमिली मेरे सेट में होती है। आई थिंक जो भी मेरे सेट पे लोग होते हैं वो मेरी फैमिली बन जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं फॉर दैट टाइम पीरियड। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेट पे एक नई फैमिली बन जाती है, लेकिन फ्रेंड्स वैसे वाले नहीं है, ऑफ फील्ड नहीं होते,
ऑफ स्क्रीन नहीं होते हैं, बस मेरी यही फैमिली है जिनके साथ मैं वक्त गुजारती हूँ। ये भी ठीक है। किस तरीके के कैरेक्टर्स करना आपको पसंद है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर हॉरर? अच्छा, मैं भी एक चीज़ से जैसे इंसान तंग आ जाता है, तो मैं अभी फिलहाल मैंने पहले नेगेटिव किए, मैंने फर्स्ट सेकंड 2 3 4 प्रोजेक्ट्स तक मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, फिर मैंने पॉजिटिव किया, फिर अब जाके ना मैंने काफ़ी टाइम से जब मैं पॉजिटिव करी तो मैं सोचती हूँ कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आपकी रूटीन ना बन जाए, आपके ऊपर वो छाप ना लग जाए, आदत ना हो जाए लोगों को। यानी लोग सेम फेस ना देख के बोर हो जाए, कोई डिफरेंट करना चाहिए। तो मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ हर तरह का कैरेक्टर, आई लाइक टू प्ले कैरेक्टर। अच्छा, सेट पे सबसे ज्यादा अननोइंग कौन है? कोई नहीं है, हमारा सेट इतना इतना अच्छा सेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। भी कुछ ही दिन रह गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने जिस एनर्जी से हम आए थे ना फर्स्ट डे, उसी एनर्जी से जा रहे हैं, बल्कि उससे बेहतर एनर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि अब एक दूसरे को इतना अच्छे से जान गए हम। तो हमारे सेट में कोई अनोइंग नहीं है, कोई इरिटेटिंग नहीं है, एवरीबॉडी इज सो नाइस एंड दे हैव कम फ्रॉम ग्रेट बैकग्राउंड, और उनका एक ही मोटिव है टू परफॉर्म वेल एंड टू बी लाइक फैमिली ऑन सेट, एंड उसकी वजह से आई एम वेरी वेरी हैप्पी ऑन दिस। जब धुआं अजान के कैरेक्टर के बारे में बात आई, तो आपको जब स्क्रिप्ट ऑफर की गई तो आपको ये जानने में दिलचस्पी थी कि अजान का कैरेक्टर कौन कर रहा है, कौन लड़का कर रहा है, या आपने बोला नहीं मेरी स्क्रिप्ट अच्छी है, हम इसी चीज़ को लेते हुए चलते हैं? नहीं, जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो मुझे टाइटल ही बहुत अच्छा लगा, नाम ही बहुत प्यारा था। उसके बाद मैंने स्टोरी पढ़ी, वन लाइनर पढ़ा, ऑब्वियसली आई हैड सो मच क्यूरियोसिटी कि हु इज गोना प्ले ऑपोजिट मी। तो मैंने गॉट टू नो कि ज़ैन कर रहे हैं, तो मैंने उनका काम पहले भी देखा हुआ था, तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वांटेड टू वर्क विद हिम। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका ज़ैन बेग के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा। ही इज लाइक वन ऑफ द ओनली पर्सन, लाइक आउट ऑफ everybody that I've worked with, he's the nicest one. He is like my friend. The one person that I can call my friend in industry. He's very nice. He's very cooperative, very supportive. He's a good human being. सेट पे सबसे ज्यादा लीड कौन आता है? मैं तो सबसे पहले आती हूँ। ये मुझे थोड़ा सा नहीं, खुदा की कसम किसी से भी पूछते हैं, मैं सबसे पहले आती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, कभी कभी तो मैं पहले ही आ जाती हूँ, टाइम से पहले आती हूँ। नहीं, सच में आती हूँ, पता नहीं मुझे हर सेट पे सबसे पहले बुला लेते हैं। ये नाइंसाफी हो रही है लड़की के साथ हमारी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद इसका अजन मुझे मिले कहीं पे, तो मैं आ जाती हूँ। पंक्चुअलिटी इज द की, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी पंक्चुअल, तो मैं तो जल्दी आती हूँ। कोई लेट ऐसा चाहता नहीं है, हर कोई अपने टाइम पे ही आता है, सब ठीक है। आई थिंक सही है, ये इसका फिर जाते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, सेट पे किसी से लड़ाई हुई या किसी से मुंहमारी हो गई हो, या किसी की बात से इत्तेफाक नहीं हुआ हो? नहीं, सेट पे हमारा बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, हमारी टीम बहुत अच्छी है, और कभी ऐसा माहौल या सिचुएशन आई नहीं है कि कहीं क्लैश भी आया हो किसी जगह पे। हम लोग एक फैमिली की तरह वाकई में, लाइक इन टू टर्म्स, दिस इज़ द ओनली सेट जहाँ पर इतना इत्तेहाद और यूनिटी है कि कोई गलत या नेगेटिविटी नहीं है हमारे सेट पे किसी भी तरह की। अच्छा, लाइंस याद करने में कभी मुश्किल होती है? बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब एक्टर्स से होता है, लाइंस कैसे याद कर लेते हैं इतने बड़े बड़े पेजेस की? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रट्टा अच्छा है, तो वो मैं लगा लेती हूँ। और उसके अलावा ये होता है कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा हो कि मुश्किल होगी, ये मुझे नहीं आएगा, तो मुझे टीम टाइम देती है, मेरे डायरेक्टर कहते हैं आराम से बैठ जाओ, 15-10 मिनट जितना टाइम चाहिए ले लो और डिस्कस कर लो। इवन वो सेट पे भी हेल्प कर देते हैं कि अच्छा रुक जाओ, कोई मसला तो नहीं है, अच्छा यहाँ तक कर लेते हैं, इस तरह चंक्स में कर लेते हैं, तो ऐसे चल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। अच्छा, दुआ और अजान के अंदर सीरियल के अंदर आपको फेवरेट सीन, को स्पेसिफिकली आपका फेवरेट सीन कौन सा था? फेवरेट सीन, मुझे बारिश का सीक्वेंस करने का बड़ा शौक था। मैं जब भी कोई मूवी या सॉन्ग देखती थी तो मैं सोचती थी कभी मुझे भी मौका मिले, तो आई वाज लाइक वेटिंग फॉर दैट। तो जो हमने वो शॉट किया था वो रमज़ान में लिया था, और मेरा फेवरेट है वो। मुझे उसका एक पार्ट पसंद है, उसमें मैं बेहोश भी हो गई थी क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ था, मैं चक्कर काट रही थी, तो वो तो मुझे मेमोरेबल एक इवेंट मेमोरेबल बन गया कि ज़्यादा मेमोरेबल अलग तरीके से बन गया, क्योंकि मैं इतनी खुश थी। अच्छा, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट है? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो आप एक एक्सट्रोवर्ट और हंसती खेलती सी लड़की लगती हैं, तो ऑफ स्क्रीन हम आपको किस तरीके से देख सकते हैं? मुझे लगता है मैं बीच में कहीं लाइक करती हूँ, समटाइम्स एन एक्सट्रोवर्ट, समटाइम्स एन इंट्रोवर्ट। कभी कभी बहुत थकन हुई भी हो या नहीं हिम्मत हो रही हो तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती, या कुछ लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, कुछ लोगों से ज़्यादा बात करती हूँ। वाइब के ऊपर है, वाइब के ऊपर है, हाँ। किसी से बन जाती है तो आप ऐसे ही उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, किसी से नहीं होती तो फिर आप खामोश रहते हैं, आप स्किप कर जाते हैं उनको। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल ये होगा कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स के साथ आप लोगों की किस तरीके की बॉन्डिंग है? बिकॉज ऑब्वियसली आप 24 घंटे यहाँ पे सेट पे हो रहे होते हैं, रोज़ाना साथ हो रहे होते हैं, तो कभी इस तरीके का होता है कि पुराने सेट के लोग याद आ रहे हो, उनके साथ हैंग आउट्स कर रहे हो?
I don't know it's a good thing or bad thing, but I have very short memory. So I'm very like मतलब मैं इन मोमेंट जीती हूँ. जैसे अब यहाँ पर हूँ तो मेरी फैमिली, मेरी ज़िंदगी यही है. मतलब मुझे पता है सुबह इनके साथ ही है, रात तक इनके साथ है, काम करना है और अच्छा वक्त गुजारना है ताकि आपकी मेमोरीज में हमेशा अच्छा ही रहे कि एक जर्नी थी आपके साथ, एक टाइम गुजरा है आपका. तो मेरा हमेशा से यही रहता है. और जहाँ तक बात है कि क्या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, नहीं कुछ आपकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी है कि आपको याद आते हैं तो वो तो आते हैं ऑब्वियसली. नहीं ये बात हमें पता चल गई है कि शॉर्ट मेमोरी है, ये मैं समझ गई. लेकिन ये कि जहाँ पर होती हूँ वहाँ पर मैं 100% रहती हूँ. उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मैं पिछलों को या आगे का करी हूँ. मेरा मोटो ये है कि अब आज में जियो, आज में जो लोग हमारे साथ हैं हम उनको याद रखें. इस तरीके से हाँ कुछ अच्छा. अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आजकल रातों रात कामयाबी का सबब बन रहे हैं, अचानक से जो है मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी नाम होने लगे, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो शोहरत मिल रही है ये वाकई उनके टैलेंट की वजह से मिल रही है या सिर्फ फेम की वजह से मिल रही है? बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा. मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया इवन कि आपको मिलते हैं इस तरह की चीज़ें कि आप ये वीडियो बना लें, ये कपड़े भेज देते हैं, इसके साथ इतना पैकेज भी भेज देते हैं, लेकिन नहीं होता क्योंकि इस काम के साथ वो काम ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जो लोग कर रहे हैं वो बहुत मेहनत से कर रहे हैं. उनको बिला वजह नहीं मिला फेम या कोई भी चीज़, उनके टैलेंट है कि वो उस चीज़ को मेंटेन रखे हुए हैं. तो इट्स अ गुड थिंग कि उसमें उन्होंने अपने आप को मनवाया है. कोई ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आपको पर्सनली पसंद हो कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है? मुझे नाम नहीं याद, मैं आई एम नॉट गुड विद ये बात क्लियर हो गई है. मैं देखती रहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मैं जब भी बोर हो जाती हूँ मैं फीड देखती रहती हूँ और आई लाइक कीप ऑन वॉचिंग कि बस गोइंग ऑन ट्रेंड, क्या चीज़ वायरल हो रही है. तो वो तो मेरे साथ रहता है हर दफ़ा हर जगह पे उसमें है, लेकिन नाम से मुझे याद नहीं है. अच्छा, कोई ऐसा मेल एक्टर आपको अट्रैक्ट करता है कि आपको इसके साथ काम करना है, मेरा ये फेवरेट है, मैं इसके साथ काम करने में बहुत ख्वाहिशमंद रखती हूँ? कोई अरीज ऐसा फेवरेट कोई? बहुत से एक्टर्स हैं जिनके साथ स्पेसिफिकली एक नाम जानना चाहेंगे? एक नाम? यस. एक कैसे लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. नेम 3 कर लेते हैं. नेम 3 ओके. फवाद खान, बिलाल अब्बास, फहद मुस्तफ़ा. यस. और एक्ट्रेस के अंदर अगर हम देखें तो माहिरा खान, सबा कमर, माया अली. एनी सेलिब्रिटी क्रश? अब मेरी क्रश नहीं है, कोई क्रश नहीं है. क्रश नहीं है कोई? मेरे फील्ड में वो मेरी फैमिली है, अब कोई क्रश. सारे भाई हो गए, भाई हो गए. ये अच्छा क्वेश्चन था. अच्छा, दुआ और रज़ान जब आपको ऑफर हुआ तब आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था कि किस तरीके से मुझे इसको लेना चाहिए या स्क्रिप्ट की अच्छी है कि नहीं? ऑब्वियसली मुझे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी, तभी मैंने साइन किया. मैंने मतलब प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर एवरीबॉडी वाज कीन कि मैं उसको रीड करूं. तो मैंने काफ़ी एपिसोड्स रीड किए, फिर अपने माइंड में हमने उसको बनाया कि किस तरह से उसका कैरेक्टर बनना चाहिए. फिर हमने उसकी वार्डरोब से लेकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी तक डिसाइड की. और फिर ऑन सेट भी हम लोग बात करते थे शुरू के डेज में बहुत ज़्यादा कि उसको कैसे बोलना है, चलना है, पहनना है, दुपट्टा ओढ़ना है, आंखें, बात करने का तरीका. तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली मैनेज्ड और बहुत अच्छे से. ये हम समझ सकते हैं. अच्छा, हम सबको पता है कि अरीज जो है वो बहुत फूडी हैं, तो सेट पे खाने में मैं फूडी तो नहीं हूँ. ये बात मुझे मेरे ज़राए ने बताई है, सेट के ज़राए ने बताई है. सेट के ज़राए से मुझे पता चला. कुछ समझ नहीं आती क्या मंगवाना है. इवन कि मेरी 2-3 चीज़ें होती हैं, दही हो गया, ORS हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये होता है. कभी कभी कोई और कुछ मंगवा रहा हो तो मैं पूछती हूँ कि क्या मंगा रहे हैं और मैं कहती सेम मेरे लिए लिया है. फूडी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. ओके. अच्छा, अपनी इतनी अच्छी स्किन और ग्लोइंग स्किन का राज बता दें, लाइक सच वाला. ये मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिल गए हैं सच में जो मेरी स्किन के साथ रास आ गए. पहले मेरे बहुत पिंपल्स निकलते थे और मुझे ये भी आइडिया हो गया मैं क्या खाती हूँ तो मुझे पिंपल्स. यानी स्किन कॉन्शियस है आप? वो हो जाता है पता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी स्किन पे जब फिर मेकअप बहुत लगता है और फिर मेकअप उतरता है तो वो कैमरामैन भी कहते हैं यहाँ से उतर गया, ये हो गया, इसको सही करना है. तो उससे अच्छा है कि आप अपने आप को ना खाने पीने में एहतियात करें. तो मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा कि मैं क्या खाती हूँ तो क्या होता है और किस टाइम पे किस तरह के एनवायरनमेंट में क्या चीज़ इफेक्ट करती है. बस शूट के बाद मैं अरीज से डाइट प्लान लेने वाली हूँ. आई थिंक वो हर किसी का इंडिविजुअल होता है, आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सही है, सूट कर रही है. ये हमें डॉक्टर अरीज आज मिल गई है नाज़रीन हयात. अच्छा जी, कभी आपको ये बात कब पता चली कि मैं एक्टर बन गई हूँ, मुझे लोग जानना पहचानना स्टार्ट हो गए? मुझे तो यकीन नहीं आता. मैं सोचती हूँ कि आई फील लाइक इट्स जस्ट
अ प्रोफेशन जिसमें आपने सुबह आना है, रात को आना है। आप जैसे हर फील्ड में आपका अपना एक टाइम पीरियड होता है, आपने उसमें हर दिन आपको मोटिवेट रहना होता है। इस तरह ये भी फील्ड है, जिस दिन आपको लगेगा कि आप कुछ बन गए उस दिन तो आपकी वो जर्नी खत्म हो जाती है। तो आई कीप माई फीट ऑन ग्राउंड कि नहीं, अभी इट्स जस्ट it's an ongoing process and it's an ongoing journey, and as long as I'm gonna work hard, then I'm gonna be somebody. That's nice. How was your experience working with BG Production? बहुत अच्छा। मैं आपको बताया कि इस one of my most favorite project, क्योंकि इसकी टीम बहुत अच्छी है। Okay. इसका OST के सिंगर बहुत अच्छे हैं, ये डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे एडी इतने अच्छे हैं, हमारे एसोसिएट, हमारी पूरी टीम, एवरीबॉडी। खजर ये खजर के नाम स्पेसिफिकली कैसे लिया गया है? बहुत अच्छे एहसन और हमारे क्या नाम है, असलम, ये इरफान असलम, मतलब these 4-5 people are the main like backbone of our team. तो वो they made this production for me like one of my favorites. अच्छा, कभी एक्ट्रेस होने का नाजायज फायदा उठाया कि किसी शॉप में जाके बोला कि डिस्काउंट दे दो हमें, वो मैं मिल जाती है एक्ट्रेस आपको, हूँ? वो खुद ही प्रिविलेज मिल जाती है आपको। तो अभी करती हैं आप इसका वो खुद मतलब? ही करते हैं कि आप ले लीजिए, आप दे दीजिए, आप वो खुद ही मिल जाते हैं। मतलब वो बाय द नेचर ऑफ दिस प्रोफेशन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपको अच्छा, कुछ मैं करना नहीं समवन पड़ता। आस्क मी अबाउट दैट, तो मैं ये बोलती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, सामने से ऑफर आती है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम क्या वो कर तो सकते हैं? अपने प्यार से इतने मोहब्बत प्यार से से करते करें। हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ का करें। तो इन रिटर्न व्हाट वी कैन डू इज टू प्रमोट इट, और वी कैन टेल आवर सराउंडिंग, जो लोग हमारे साथ हैं या इवन हमारे सोशल मीडिया वगैरह पे, तो इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशन। तो वो अगर मोहब्बत से करे तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हमने कभी मैंने तो कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। इवन मैं तो मास्क वगैरह पहन के जाती हूँ, तो उसमें जाती भी नहीं हूँ। अच्छा, अभी भी आपके घर वाले वो अरीज एक्ट्रेस की तरह ट्रीट करते हैं या घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं, वो ऐसे ही है जैसे मेरे से शुरू से हैं। वो मेरे से बड़े कोऑपरेटिव हैं, समझाते रहते हैं मुझे हर एक स्टेप पे। इवन जब कभी कोई चीज़ मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है या टायर्ड कर देती है मुझे, या कभी कभी मुझे लगता है यार अब तो बहुत थकन हो गया, वो मुझे ये कहते रहते हैं कि तुम थोड़ा रेस्ट भी लिया करो, तुम स्ट्रेस मत लिया करो। तो वो इस तरह से डील करते हैं। दे आर लाइक द ट्रू एसेंस ऑफ माई बीइंग। दे हेल्प मी ग्रो, दे हेल्प मी बीइंग माई सेल्फ, ताकि मैं भूलूँ ना अपनी रूट्स। तो दे आर लाइक दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आप किस तरीके से मेंटेन करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक कैरेक्टर करते हो आप उसको पूरा अडॉप्ट कर लेते हो अपने अंदर, तो क्या वो फैमिली के अंदर भी इफेक्ट कर रहा होता है, पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करता है, या आप मेंटेन करके रखते हैं? वैसे डिपेंड्स ऑन यू आई गेस कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन हर बंदे का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। फॉर मी इट्स लाइक जस्ट व्हेन आई गो बैक टू माई फैमिली, they are those people who have seen me grow, like you know, उनके साथ मेरी अपब्रिंगिंग है, तो वो मुझे कभी भी वो अनजान नहीं लगे, या ऐसा फील नहीं हुआ कि अब मैं कुछ अलग हूँ। उनके साथ मैंने इतना वक्त गुजारा है, यहाँ पर आके इनके साथ मेरे फैमिली जैसा माहौल है, तो मुझे यहाँ पर भी वैसे नहीं लगता। तो व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट इट्स लाइक यू वर्क एंड यू जस्ट डू योर जॉब, you play the character and then go back to yourself. अगर आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी कंफ्यूज हो जाएगी, फिर you won't be able to differentiate in real life and your real life. So that's the thing. अच्छा, अगर हम आपको अगले 1 साल के अंदर देखें या 2 साल के अंदर देखें, तो आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं या कहाँ पे देखना चाहती हैं? क्या गोल सेट किया है? I just wanna work good. I just wanna, जैसे ग्राफ चल रहा होता है ना आपका, तो I wanna be like कि चलो कभी नीचे नहीं आऊँ, बस ऊपर जाऊँ। वैसे छोटा स्टेप हो लेकिन ऊंचाई की तरफ हो, बेहतरी की तरफ हो। तो अभी मेरा गोल यही है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी हो वो बहुत अच्छा हो, और मैं जब सेट पे हूँ तो मोटिवेशन और मेरे जो अंदर की जो चीज़ है ना, जो स्पार्क है कि एक्टिंग का, वो ना मिटे, वो ना ख़त्म हो। उसके लिए चाहे मुझे वेट करना पड़े या जो भी, बट आई रियली वांट टू डू गुड वर्क। जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई लड़के आ रहे हैं अभी हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या टिप्स देना चाहेंगे? जस्ट बी योर सेल्फ, क्योंकि वो चीज़ नेचुरल होती है। जब आप कहते हो कि नहीं, एक्टिंग के लिए या एक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रिटेंड करना है या किसी तरह से कुछ और बन के दिखाना है, तो वो आई थिंक वो आप अपने आप को लूज़ कर देते हो। तो मेरा तो यही रहा है, मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मैं अपने आप को ना कहीं खो दूँ। मैं जब घर जाऊँ या जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं अपने आप में रहूँ, ताकि मुझे वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जो मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि वो किस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं फिर अपनी ज़िंदगी में। तो मैं वही कहूँगी कि आप जस्ट मेहनत करो, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो, आप पंक्चुअल हो, अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट हो, अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो, तो देयर इज़ नोबडी हू इज़ गोना स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग हाई लेवल ऑफ सक्सेस इंशाल्लाह। यू हैव अ बैकग्राउंड इन प्रोग्रामिंग, तो एक्टिंग में आने का कैसे फैसला किया?
ठीक है, बैकग्राउंड इन प्रोग्रामिंग एंड आईटी इस तरह से था क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये था, वो इस चीज़ में थे, मेरी भाई Okay. वगैरह आईटी से रिलेटेड थे और मैं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर मैंने कहा मैं भी करूँगी। तो जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू बाय माई सेल्फ, इट वाज जस्ट बिकॉज कि वो सब कर रहे थे और मैंने सुना था बचपन से, तो वो मैंने करना था, कंप्लीट करना था। लेकिन उसमें मुझे आइडिया हुआ कि मेरी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मेरी ज़्यादा अच्छे हैं और आई हैव टू नाउ कंप्लीट बिकॉज आई कांट अब उसको बीच में नहीं छोड़ बीच सकते। में ऑब्वियसली। लेकिन फिर जैसे कि मैंने बताया कि इंटर्नशिप की और वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो इंटर्नशिप एक तरीके से लकी हो गया आपके लिए, बहुत कह बहुत सकते हैं। मेरे लिए तो वो बहुत उसने दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ आई थिंक। और मैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मुझे Okay. तब जब आप किसी जगह पर पहुँचते हो पीछे डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, देन यू बिल्कुल रियलाइज ऐसे। कि कैसे कैसे छोटा छोटा स्टेप, और आपको वो याद आ रही होती चीज़ें कि किस तरीके से कैसे आपने एक start छोटा किया। स्टेप कैसे Yes. उस चीज़ ने इतना बड़ा आपका जैसे डोमिनोज इफेक्ट होता है, कैसे इतना बड़ा वो उस चीज़ का और बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि छोटा सा एक चीज़ आपके साथ ना पूरी जिंदगी पूरी अपनी लाइफ जिंदगी, चेंज yes. कर देती है। बिल्कुल। तो दैट वाज दैट आई थिंक। थैंक यू सो मच अरीज। हमें पता है कि पूरे दिन की शूट करने के बाद इंसान बहुत फेड अप होता है, बट आपने इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आज के हमारे प्रोग्राम के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।